सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। आइए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 8.2 के सवाल। तो पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। तो ये है नंबर 1 दिया हुआ है कि साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का हमें मान निकालना है। दो तरीके से सॉल्व करेंगे, दो मेथड होंगे। पहला देख लेते हैं हम लोग। तो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, इनके मान रख दीजिए। हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, त्रिकोणमिति जो चार्ट है वो एंगल वाला, उसमें से निकालते हैं वैल्यू और रखते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कहीं भी आपको वो चार्ट भी लगा दूंगा। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का भी मान यही होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 कॉस 60 का मान 1/2। सॉल्व करिए तो 3/4 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा, जुड़ के हो जाएगा 4/4, कुल मिला के कट पीट कर 1 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, सेकेंड मेथड, कि ये देखिए साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, एक ये हो गया, मान लीजिए थीटा ये हो गया और ये 30 डिग्री होगा, 2 हो गया। तो ए और बी हो गए एक तरह से। तो अगर देखेंगे तो अगर इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, अगर तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ऐसे हो जाएगा। ये साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए या कॉस ए साइन बी, है ना। तो ये होता है फार्मूला साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। तो उस केस में ए और बी क्या क्या है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री और हो जाएगा 30 डिग्री। तो जब वैल्यू रखेंगे तो यही वाली चीज़ इक्वल में यहाँ पर आ जाएगी। तो साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी कि साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, जो कि आपका ऑलरेडी आया हुआ है और यहाँ से भी आपका आ गया, है ना। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो वैल्यू रख देते हैं। 2 इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस का होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा यह। उसी तरह से माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यह भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यह 2 इंटू 1 स्क्वायर, बात एक ही है, इक्वल 2 हो जाएगा प्लस √3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 3/4 माइनस जो आपका ये हो गया √3/2 का होल स्क्वायर यानी कि यहाँ पे भी हो गया 3/4। यह 3/4 कट करके 0 हो गया और ये आपका 2 हो गया आंसर। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला सवाल, जो कि 8.2 के पहले का तीसरा है। cos 45 डिग्री अपान sec 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का मान हमें पता है 1/√2 अपान sec 30 का अगर नहीं पता है, तो अगर cos 30 का अगर पता है आपको, तो वो होता है आपका √3/2। उस केस में sec 30 का हो जाएगा 2/√3। तो यह हो गया अपान 2/√3 प्लस कोसेक 30 का अगर नहीं पता है, लेकिन अगर आपको साइन 30 का मान पता है 1/2, तो कोसेक 30 का हो जाएगा 2। तो ये हो गया +2। आइए आगे बढ़ते हैं। 1/√2 अपान, यहाँ पे हम ले लेंगे √3 एलसीएम, तो हो जाएगा 2 + 2√3। आगे और बढ़ते हैं। 1/√2 इसको वैसे ही लिख देते हैं, जब यह ऊपर जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा यह, तो यह ऊपर हो जाएगा √3/2 + 2√3, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो √3/√2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, या नहीं भी करते हैं तो इसको √2 ऐसे ही रहने देते हैं और इसको कर देते हैं अनुपातीकरण। 2√3 है ही, तो जब अनुपातीकरण करते हैं तो जो ये नीचे वाला जो कोष्टक है ना, जो ब्रैकेट में है, इसी को माइनस में करके लिखते हैं। तो 2 - 2√3 ऊपर
और उसी चीज़ का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3 2 माइनस 2√3 अपान √2 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, और ये a प्लस बी और a माइनस बी पर हो गया, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और a माइनस बी, इसी पर हो गया यह। तो इस केस में हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, है ना, तो वो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूना के 4 और 3 12 भैया, √3 2 माइनस 2√3 अपान √2 इंटू -8। अब चूंकि यहाँ नीचे का माइनस आ गया, उसको ऊपर करना है, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला आपका इधर का उधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 2√3 माइनस 2 अपान 8√2 हो गया। यहाँ तक भी आप आंसर कर सकते हो, ये आपका एक तरह से आंसर हो चुका है। इसके आगे और सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 का ऊपर, तो 2 इंटू √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 2√3 अपान 8√2 इज इक्वल टू, है ना। तो 2 कॉमन कर लेते हैं अगर हम यहाँ पर, तो अब हो जाएगा 3 माइनस √3, 2 कॉमन कर लिया हमने। यहाँ पर चूंकि √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो गया था, 2 ऑलरेडी है ही यहाँ पर, है ना, और ये -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2√3, और नीचे ये चीज़ है ही 8√2। अब यहाँ पर इसमें हमने 2 कॉमन कर लिया, तो 3 माइनस √3 अपान 8√2। इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं, इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाई √2, और अंदर है आपका 3 माइनस √3 अपान 8√2, एक से एक कट गया ये, तो √2 3 माइनस √3 अपान आपका 8√2, ये अरे 8√2 कह रहा हूँ मैं, ये आपका 8, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका आंसर √2 ब्रैकेट में 3 माइनस √3 अपान 8। तो ये था इसका सॉल्यूशन, जो कि थोड़ा सा बस आगे बढ़ाते जाना है, जैसे जैसे बढ़ रहा है उसको छोटा करते हुए जाना है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देता हूँ पूरा पेज। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ये कॉस 45 डिग्री। इसका वैल्यू जैसे रखा था हमने वैसे ही रखते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान होता है, अगर साइन 60 का याद है अगर, तो वह होता है √3/2, तो कोसेक 60 का हो जाएगा 2/√3। बस जैसे जैसे वैल्यू रखिए और सॉल्व करते हुए चले जाइए। सेक 30 यानी कि कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 का होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री यानी कि 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री यानी कि 1, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लेते हैं एलसीएम 2√3, इसको 1 मान लीजिए, तो इसमें जो आपका एलसीएम आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, छोटी चीज़ है। √3 प्लस यहाँ 1 है तो यहाँ 2√3, तो यह 2√3 हो जाएगा माइनस 2 दूना 2 इंटू 2 हो जाएगा। इसी तरह से नीचे इस वाले में भी 2√3 एलसीएम ले लेते हैं, 2 से 2 कट गया, √3 का मल्टीप्लाई, 2 √3 से √3 कट गया, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस यहाँ पे 2 से 2 कट गया, √3 बचा, तो यहाँ पे आ गया √3 प्लस यहाँ 1/1 है तो यानी कि 2√3। यहाँ तक हो गया ये, और ये कट जाएगा आपका, तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपान √3
प्लस 2√3 प्लस 4, इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज कर दिया इस वाले को, है ना। अब आगे अगर बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यह 3√3 प्लस 2√3 यह हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपान, इसी तरह से √3 प्लस 2√3 या 3√3 प्लस 4, ये हो गया आपका आंसर। पांचवा सवाल है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू निकालना है। ये देख लीजिए, अगर नीचे वाला अगर देख लेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, हालांकि ये पहले चूँकि अब पढ़े नहीं है, आइडेंटिटीज या सर्वसमीकरण नहीं पढ़े हैं, नहीं तो अगर पढ़े होते तो इसको पहले ये कर लेते कंसीडर, तो ये आपका नीचे वाला तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता। फिर आप केवल ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, है ना। बट हम नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम जो पढ़े हैं जितना पढ़े हैं हम उतने के थ्रू हल सॉल्व करते हैं, जब हम पढ़ लेंगे तो इसको और आगे से कर लेंगे अलग तरीके से, है ना। तो कुल मिला के वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री यानी 1 का स्क्वायर 1 अपान साइन स्क्वायर 30 यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 यानी कि 1 और √3/2 का होल स्क्वायर बराबर। आगे आगे बढ़ते हैं, तो 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 5/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपान ये 1/4 प्लस 3/4, ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 + 4 ये हो जाएगा 4/4 यानी कि 1, तो नीचे वाला आपका वैसे भी ख़त्म हो गया। ऊपर वाले में आ जाते हैं, तो क्या है आपका 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, एलसीएम ले लेते हैं 12, 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15 प्लस 3 × 4 = 12, 4 × 16 = 64 हो गया माइनस 12 हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, 15 में से 12 गया 3, 67/12, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। बहुत शानदार सवाल। 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है या बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 2 tan 30 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। एक एडवांस आपको बता देता हूँ कि जो साइन 2 थीटा होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। मैं जो पढ़ाया हूँ उसके हिसाब से अभी आगे करेंगे, फिलहाल मैं एडवांस तरीका बता देता हूँ। साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। इस केस में अगर आप कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर क्या है आपके पास 30 डिग्री। जब 30 डिग्री आ गया थीटा की वैल्यू, जब 30 डिग्री आ गई, मिल गई आपको देख के कंपेयर करके 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, देन क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 30 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर नंबर 1। लेकिन ये तरीका हम अभी पढ़े नहीं हैं, तो हम जो पढ़े हैं वो तरीके से सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री, तो 2 इंटू tan 30 डिग्री का फार्मूला रख देते हैं, अरे जो वैल्यू है वो रख देते हैं 1/√3 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर, यही है। तो 2/√3 अपान 1 प्लस 1/3 या √1/3 हो गया, क्योंकि √3 का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 2/√3 यहाँ पे 3 वो कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 + 1 यानी कि 2/√3 इंटू इस 3 को ऊपर ले आएंगे और 3 × 1 = 4 हो जाएगा, 2 दूनी के यहाँ पे 4 हो गया, है ना। तो हो गया कुल मिला के 3/2√3 = 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3
अपॉन 2 इंटू √3 से कट गया यानी कि √3/2। √3/2 किसका मान होता है? साइन 60 डिग्री का। तो आपका ये भी आंसर आ गया। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर जो कि है ए साइन 60 डिग्री। ठीक है भाई, तो ये दो तरीके थे आपके पास। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। उसी तरह से एडवांस तरीका cos 2 थीटा, अगर यहाँ पे 45 को थीटा मानते हैं तो cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा बराबर क्या निकल के आ रहा है? 45 डिग्री। देन तो क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा यानी कि cos 2 इंटू 45 डिग्री यानी कि cos 90 डिग्री, यानी कि cos 90 डिग्री का मान होता है 0, जो कि आपका आंसर डी सही। लेकिन हम लोग करेंगे अपने तरीके से जो अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो रख देते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री का मान 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 अपान ये 2 हो गया, 0 अपान 2 यानी कि 0, यानी कि 0 ही हो गया आपका आंसर जो कि आपका है डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। इसमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हमें पता है कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कॉस a, लेकिन यहाँ पे दिया है कि 2 साइन a तब होगा जब a बराबर होगा। तो a बराबर होने के लिए क्या होगा? कॉस a की वैल्यू 1 होनी चाहिए। कॉस a की वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब जो भी रहे यहाँ पे कॉस a की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो कॉस a की वैल्यू क्या है? कॉस a की वैल्यू 1 कब है? 0 डिग्री, है ना। यानी कि a की वैल्यू अगर 0 डिग्री होगी तो आपका साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा? 1। अरे सॉरी, साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा? 2 साइन a हो गया ये। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। 2 tan 30 अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, ये भी वैसे ही है, मान रख देते हैं हम लोग। तो 2 इंटू टेन 30 का 1 अपान √3 अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, यानी कि स्क्वायर कर देना इसी का, तो इसका स्क्वायर हो गया। तो 2 अपान √3 अपान 1 माइनस 1 अपान 3, तो 2 अपान √3 अपान 3 माइनस 1 अपान 3, तो 2 अपान √3 इंटू 3 अपान 2, 2 से 2 कट गया, 3 अपान √3, इसको 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपान √3, यानी कि √3 आंसर हो गया। तो √3 किसका वैल्यू होता है? अगर हम देखें तो tan 60 डिग्री का, ये हो गया आपका आंसर। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। tan a प्लस बी बराबर √3, tan a माइनस b इक्वल टू 1 अपान √3। अब यहाँ पे दिया है कि जो a प्लस बी है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और या तो 90 डिग्री के बराबर होगा या तो 90 डिग्री से छोटा होगा, और a जो है a से बड़ा होगा, अरे एंगल b से बड़ा होगा। तो a और b का मान निकालना है। तो tan, ये ऐसा सवाल हमने उदाहरण में किया है। tan a प्लस बी बराबर √3 है, जो कि वैल्यू बराबर होता है किसके? tan 60 डिग्री के। तो a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 1। उसी तरह से tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जो कि बराबर होता है tan 30 डिग्री के। तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a माइनस बी बराबर आपका आ गया है 30 डिग्री। जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो b से भी कट गया ये, 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर हो गया आपका 45 डिग्री। मान रख दीजिए यहाँ पे, कहीं भी रख दीजिए। तो a बराबर 45 डिग्री रखेंगे तो इधर जा कर के b बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री। b बराबर 15 डिग्री, है ना। तो a प्लस बी बराबर आपका हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ से कंडीशन सही है। a प्लस बी 60 डिग्री, जो कि 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से आपका कम भी है।
और ए जो है आपका चूँकि 45 डिग्री है, जो कि बी 15 डिग्री से ज़्यादा ही है। तो ए और बी का हमें मान मिल चुका है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हैं आपके 5 सवाल हैं, तो इनको अलग अलग करके हम देखते हैं। तो सबसे पहला कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए माइनस बी, ट्रू और फॉल्स। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि ए बराबर जो है आपका 30 डिग्री और बी बराबर आपका मान लेते हैं 60 डिग्री। इस केस में साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री 60 डिग्री जोड़ दीजिए तो साइन हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, है ना, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। साइन ए प्लस बी बराबर 1 आ गया। तो देखते हैं कि साइन ए प्लस साइन बी की भी वैल्यू 1 आती है कि नहीं। तो साइन ए यानी कि 30 डिग्री प्लस साइन बी यानी कि 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 यानी कि √3 1/2 प्लस √3 यानी कि √3 + 1/2, जो कि इसके बराबर नहीं है। सो दैट ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये भी चेक करते हैं। तो अगर 0 डिग्री के हिसाब से देखा जाए, 0 डिग्री साइन में तो होता है कि 30 डिग्री में जाते हैं तो 1/2 होता है। उसके बाद 45 डिग्री में जाते हैं तो 1/√2 होता है। 60 डिग्री में जाते हैं तो √3/2 होता है और 90 डिग्री में जाकर के यह 1 होता है। तो इसका मतलब आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो यह वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, 0 से बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ती जा रही है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो उसको भी देख लेते हैं। 0 डिग्री कॉस के लिए कितना होता है 1, 30 डिग्री के लिए √3/2, 45 डिग्री के लिए 1/√2, 60 डिग्री के लिए 1/2 और 90 डिग्री के लिए होता है 0। यानी कि यहाँ पर 1 फिर घटते हुए घटते 0 जा रही है, न कि बढ़ रही है। तो यह है आपका फॉल्स स्टेटमेंट। होता यह है कि जो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा की जो वैल्यू घटती है ना कि बढ़ती है। तो यह आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। अब आइए देखते हैं चौथा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए थीटा बराबर 30 डिग्री ही ले लें तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अगर हम 45 डिग्री में तो चलो बराबर भी होता है, 60 डिग्री ले लेते हैं तो 60 डिग्री के लिए होता है √3/2 हो जाता है और यह हो जाता है आपका 1/2। तो सभी मानों के लिए बराबर नहीं होता है कुल मिला के, है ना। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हमेशा बराबर नहीं होता है, तो यह आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। अब आइए देखते हैं अगला लास्ट। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो कॉट ए परिभाषित नहीं है तो ए की जगह क्या कह रहा है 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अगर नहीं ध्यान है तो देख लीजिए टेन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो 0 का उल्टा यानी कि 1/0, जो कि जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो वह इनफाइनाइट या फिर जो है नॉट डिफाइंड करके आता है ना, नॉट डिफाइंड, यानी कि यह परिभाषित नहीं है, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है ना। तो इस तरह से जो प्रश्नावली 8.2 के सभी सवाल सॉल्व हो गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।